Hello students, how are you? I hope you are doing well at your home. So today we are going to study lesson number 5, The Wasp and the Bee. It is a poem composed by James Toller. Okay, so let's start it. In this poem we learn the conversation between wasp and bee. Okay, so let's start. A wasp meet a bee that was just buzzing by, and he said, "My dear cousin, can you tell me why you are loved so much better by people than I? Why my back is as bright and as yellow as gold, and my shape is most elegant too, to behold, yet nobody likes me, for that I am told." Says the bee, "My dear cousin, it's all very true, but indeed they would love me no better than you, if I were but half as much mischief to do. You have a fine shape and delicate wings, and they own you are handsome, but then there's one thing which they cannot put up with, and that is your sting. Now I put it at once to your own common sense, if you are not so ready at taking offense as to sting them on every trifling pretense. Though my dress is so homely and plain as you see, and I have a small sting, they are not angry with me, because I'm busy and too good natured be." Okay, then after recite this poem we are going to understand the meaning of that poem. Okay, so let's start it. A wasp meet a bee that was just buzzing by. जो वास्प है क्या है, ये एक इंसेक्ट है जो कि येलो और क्या है, येलो कौन कौन से कलर का है, येलो, ब्राइट और गोल्ड है ना, जो उसका बैक है ना, वो वास्प है, वो किससे मिलता है, बी से, है ना। जो बी क्या कर रही है, जस्ट बजिंग, एंड वो कह रहा है, कौन, वास्प, "माई डियर कज़न, कैन यू टेल मी वाई यू आर लव्ड सो मच बेटर बाय पीपल देन आई." वो कह रहा है कि सो मैनी पीपल्स, क्या मतलब सारे पीपल आपको पसंद करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते हैं. "वाई माई बैक इज़ एज ब्राइट एंड एज येलो एज गोल्ड, and my shape is most elegant to behold, yet nobody likes me, for that I am told." वो कहता है कि जो मेरा बैक है वो क्या है, ब्राइट है, ब्राइट एज येलो एज गोल्ड. वो कहता है जैसे कि जो गोल्ड होता है वो ब्राइट भी होता है और येलो शेड का होता है, ठीक है. और माई शेप इज़ मोस्ट एलिगेंट, जो उसका शेप है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और एलिगेंट शेप है ना, जैसे कि तुम देख ही रहे हो. बी को कहता है, कौन, वास्प, "एट नो बडी लाइक्स मी", मतलब मैं इतना अच्छा हूँ, है ना, उसके बाद भी लोग मुझे क्यों नहीं पसंद करते हैं, ठीक है. इन द थर्ड स्टैंजा, से द बी, "माई डियर कज़न, इट्स ऑल वेरी ट्रू." बी कह रही कि हाँ सब कुछ सही है, कि आपका जो बैक है वो ब्राइट है, एज येलो एज गोल्ड. ओके, आपकी शेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, जैसे मैं देख रहा हूँ, ये सही है. बट इंडीड दे वुड लव मी नो बेटर देन यू, इफ़ आई वर बट हाफ एज मच मिसचीफ टू डू. वो कह रहा है कि अगर मैं आपकी जो शरारतें हैं उससे आधा भी करूँ, तो जितना नापसंद आपको करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुझे नापसंद करेंगे, अगर मैं आपके जैसे जो बिहेवियर है, मिसचीफ बिहेवियर है, उसका आधा भी करूँ तो, ठीक है. फिर वो इन द नेक्स्ट स्टेंजर वी से, "यू हैव अ फाइन शेप एंड डेलिकेट विंग." बी कह रही है कि किसको कह रही है, वास्प को, कि आपके पास फाइन शेप है और डेलिकेट क्या है, विंग्स हैं, एंड दे ऑन यू आर हैंडसम, बट देन देयर इज़ वन थिंग. यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ किया गया है, पीपल के लिए. वो कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि यू आर हैंडसम, ठीक है, लेकिन वो वन थिंग, उनको एक चीज़ से प्रॉब्लम है, और वो क्या कह रही है कि विच दे कैन नॉट
पुट अप विथ, वो क्या, जो एक चीज़ है उसे टॉलरेट नहीं कर सकते। दैट इज़ योर स्टिंग, वो कह रहे हैं कि ये क्या है, इट्स योर स्टिंग, जो तुम्हारी स्टिंग है उसे वो टॉलरेट नहीं कर सकते। देन नाउ आई पुट इट एट वॉन्स टू योर ओन कॉमन सेंस, वो कह रहे हैं कि हाँ जो ये इमीडिएट है, जो इमीडिएट मैं आपका कॉमन सेंस ही आपके ऊपर क्या करती हूँ, छोड़ती हूँ। इफ़ यू आर नॉट सो रेडी एट टेकिंग ऑफेंस एज दिस्टिंग दैम ऑन एवरी ट्रिफलिंग प्रिटेंट, वो कह रहा है कि आप कोई रिएक्शन, आप कोई ऑफेंस ना करो, है ना, आप कोई रिएक्शन नहीं करो। ट्रिफलिंग मीन्स नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रिटेंट शो ऑफ, अगर आप थोड़ी सी भी जो ट्रिफलिंग है, प्रिटेंट है ना, शो ऑफ को क्या ना करो, ऑफेंड ना करो। अगर वो तुम्हें क्या कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं ह्यूमंस, तो आप ऑफेंस ना करो, तो शायद आपको भी पसंद करने लगे। दो माई ड्रेस इज़ सो होमली एंड प्लेन, वो कह रहे कि मेरी जो ड्रेस है वो एकदम होमली, कंफर्टेबल एंड प्लेस है ना, एज यू सी, आप देख ही सकते हो। एंड आई हैव अ स्मॉल स्टिंग, और मेरे पास स्मॉल स्टिंग है। दे आर नॉट एंग्री विथ मी, क्या है, मेरे पास स्मॉल स्ट्रिंग है, तो जो पीपल हैं वो मेरे से नाराज़ नहीं होते हैं, बिकॉज आई एम बिज़ी, क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ, ठीक है। आई एम गुड नेचर भी, और मैं बहुत ही अच्छा नेचर का हूँ, ठीक है। सो कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम इज़ कि गुड लुकिंग और अच्छा ड्रेसअप और महंगी महंगी चीज़ें ये मैटर नहीं करती हैं कि आपको सब पसंद करें। इसमें, इस पोएम में हमने क्या देखा कि आप अच्छे दिखो या ना दिखो, आपका नेचर अच्छा होना चाहिए जिससे लोग आपको पसंद करेंगे, ठीक है।